दोस्तों आज जो मैं सैलरी आपको दिखाने वाला हूँ ये सैलरी स्लिप है एक कांस्टेबल कुक का, यानी जिसको कि आप ट्रेडमैन बोलते हैं। यानी कि अभी जिसमें वैकेंसी भी आ रखा है आपका बीएसएफ में ऑलरेडी वैकेंसी इसका चल रहा है और सीआरपीएफ में वैकेंसी आ रखा है, जिसमें कि 9,200 से प्लस सीट है, यानी 9200 से ज़्यादा सीट है। तो उसमें से सारे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। को मतलब आपका ट्रेड्समैन में जो ट्रेड आता है वो बहुत सारा आता है, जिसमें कि आपका एक कुक भी है, सफाई कर्मचारी है, धोबी है, माली है, बार्बर है। और इसमें तो ट्रेड्समैन में आपका ड्राइवर भी ले रखा है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बहुत बहुत सारा पोस्ट है। तो मैं आपको इसमें आज ये दिखाने वाला हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम कुक में भर्ती हो रहे हैं या किसी भी ट्रेड्स में किसी भी चीज़ में आप भर्ती हो रहे हैं। तो यहाँ पे पे जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है। आपको मैं एक दिन पहले भी बताया था कि आप यदि एक एसएससी सीएचएसएल का तैयारी करते हैं, यानी कि +2 लेवल का जब आप एग्ज़ाम निकालते हैं, उससे भी ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाता है। और कैसे क्या क्या मिलता है मैं एक एक चीज़ आज आज इसमें दिखाऊंगा। जितने नए दोस्त हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो आते रहता है। किसी प्रकार को कोई डाउट्स है तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ कि ये जो हुए हैं इसका देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये देख लीजिए 18/6/2020, यानी 2020 का लड़का है, यानी कि एकदम लेटेस्ट लड़का है। जैसे कि अभी 22 का रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उससे 2 साल पहले का जो भर्ती हुआ है वो लड़का है। और इसमें जो है इसका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, आगे का वैसे मैं हटा रखा हूँ, तो 1998 का है, यानी कि एकदम यंग लड़के हैं। बाद बाकी मैंने जो है डिटेल हटाया है कि यूनिट क्या है, वो देख लीजिए यहाँ पे। अप्रैल इसी मंथ का जो है सैलरी का भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अप्रैल 2023 का सैलरी है। बैंक अकाउंट में हटाया हूँ, जिससे ना आपकी ज़रूरत है और ना आपको दिखा, मतलब अच्छा भी नहीं है। नाम हटा रखा हूँ, सारा चीज़ हटाया हूँ, जो इनका मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं सिर्फ हटाया हूँ। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे क्या क्या मिलता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ एक बेसिक पे होता है, जो कि देखिए यहाँ बेसिक पे जो है 23,100 रुपया सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे होता है। वैसे इनका 2 साल सर्विस हो गया, इसलिए बेसिक पे 23,100 रुपया हो चुका है। लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो शुरुआती बेसिक होगा वो 21,700 में आप ज्वाइन करेंगे। 21,700 रुपया स्टार्टिंग मतलब बेसिक होता है। और इस बेसिक पे जो है डीए लगता है, जो कि हर साल बढ़ते जाता है, हर साल में 2 बार बढ़ता है, यानी हर 6-6 महीने में। तो देखिए इनका जो डीए यहाँ पे लग रहा है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डीए बेसिक हो गया इनका 23,100, और इस पे डीए लगता है जो कि अभी अप्रॉक्स शायद 46% है, उतना ध्यान नहीं है हमको। तो 46% करके देखिएगा तो शायद आपको ये पता चल जाएगा। तो इनका डीए जो अभी मिला है ये आप देख सकते हैं, ये है 97,102 रुपया। उसके बाद ये है डीए का एरियर मिला है इनको, ये 3,002 रुपया। उसके बाद आरएमए है, आरएमए मतलब होता है राशन मनी अलाउंस, जो कि आपको मैं बता दूं, अब जब डिफेंस में आते हैं तो यहीं पे एक जगह सिर्फ खाने का पैसा मिलता है, बाद बाकी खाने का पैसा आपको कहीं भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे खाने के लिए 3890, यानी 4,000 रुपया तो सिर्फ खाना का पैसा मिलता है। उसके बाद मैं बात करूं तो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि आपको रहने के लिए, यानी आप यदि कहीं रहना चाहते हैं घर में तो उसके लिए 3,000 रुपया दिया जाता है, जो कि ये सबसे लो है। यदि आप यही दिल्ली वगैरह में रहना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली में आपका परिवार रहता है, तो ये सीधा जो है 3 गुना हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं अपना। उसके बाद देखिए टीपीटी जो है वो 5,000 रुपया है। उसके बाद आपका सॉफ अलाउंस, यानी कि सॉफ अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है। और उसके बाद आपका यहाँ 68 रुपया जो है रम है, ये भी मिलता है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें आपका कटता है, कटने वाला चीज़ क्या है तो सीपीएफ, जो आपको बाद में जब आप घर जाते हैं रिटायरमेंट के समय, तो ये पैसा आपको जो है कटता है और कट के आपके बैंक अकाउंट में ही जमा होता है। और जब आप जाते हैं तो वो करोड़ों रुपया बन जाता है, यदि आप 60 साल पूरा सर्विस करके जाए तो। दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आज के डेट में अग्निवीर वगैरह आर्मी का है, इसमें मात्र 4 साल का सर्विस है। जबकि सीएपीएफ में, यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जो भी है, इसमें यदि आप कहीं भी आते हैं तो आपको जो है अच्छा खासा मतलब 60 साल आप यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 4 साल वाला पंगा नहीं है, यहाँ 60 ईयर पूरा सर्विस कर सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा है। अभी चलते हैं इनको ओवरऑल जो टोटल पेमेंट मिलता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रॉस पेमेंट जो इनका मिल रहा है वो 48,169 रुपया। मैं बता दूँ, एक अच्छे इंजीनियर आपके अगल बगल में होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि उनका सैलरी कितना है, जो कि 7-8 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, कम से कम तो 8 लाख रुपया खर्च करते हैं पढ़ाई में। और 8 लाख पढ़ाई में खर्च करने के बाद मैं बता देता हूँ 20-20 हज़ार रुपये में, 30-30 हज़ार रुपये में खटते हैं ये इंजीनियर वगैरह भी। जबकि यहाँ पे एक कुक, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है सफाई, और ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यदि आप कुक में भी आते हैं,
सफाई कर्मचारी में आते हैं, आप बार्बर हैं, नाई हैं, धोबी हैं, कुछ भी किसी भी ट्रेड्स में यानी ट्रेड्समैन में आ रहे हैं, सभी का सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, यही होगा। ये तो एक मैं कुक का उठाया, एक एक का तो दिखा नहीं सकता, कुक का उठाया हूँ तो सेम है सारा चीज़। ट्रेड्समैन में जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी का सैलरी का बात कर रहा हूँ, जो ये आप 48,000 रुपया देख रहे हैं। तो अब बोलिए कि आपको क्या दिक्कत होने वाला है यहाँ पे। ये तो मैं सिर्फ सैलरी का बात किया जो कि 48,000, यानी कि कुछ ही दिन में इनका मतलब 6 महीना में समझिए ये 50 पूरने वाला है। 6 महीना में ये सैलरी 50 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना में इनको फिर से जो है एक डीए मिलेगा और अभी फिर इनको जो है इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो 2,000 बढ़ेगा, 50,000 हो जाएगा। तो मतलब समझिए कि 50,000 रुपया सैलरी सिर्फ एक कांस्टेबल कुक को दे रहा है जो कि ट्रेड्समैन है। अब सोचिए कि आपको क्या क्या दिक्कत है इसमें। और यहाँ तक तो मैं सिर्फ पे का बात किया, अभी मैं फैसिलिटी बताता हूँ। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये सभी को इतना चीज़ें नॉलेज होता नहीं है। अब इसमें फैसिलिटी क्या है, आपको जो है प्रमोशन का यहाँ बहुत बड़ा मौका मिलता है। यहाँ पे होता है अंदर में डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या है, जैसे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, आईटीबीपी, किसी में भी डिपार्टमेंटली आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बन सकते हैं। आप यदि यहाँ पे आके भी जैसे आ गए, अब पैसे की दिक्कत तो है नहीं, आप एक लैपटॉप खरीद लीजिए, टाइपिंग सीखते रहिए अपने से, यूट्यूब में सब सिखा देता है। तो आप टाइपिंग सीखते सीखते यदि सीख गए तो आपको डिपार्टमेंटल का मौका मिलेगा, आप फॉर्म भरिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बन जाइए, एकदम क्लर्क बन जाइएगा। कुक से उठ के सीधा क्लर्क पे आ सकते हैं। या और अच्छा है, ग्रेजुएशन वगैरह करके, आजकल सभी लड़के ग्रेजुएट वगैरह रहते हैं। यदि ग्रेजुएशन करके और पढ़ने में आप ठीक ठाक हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बनने का सीधा मौका। एसआई, जिसको कि आप बाहर में दरोगा भी बोलते हैं, सीधा कुक से दरोगा बनने का मौका मिलता है, वो भी इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम। यानी कि यदि आप बाहर से भरेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से भरते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ रहते हैं। यानी यहाँ आपको सिविल वाला फाइट आपके साथ नहीं करता है, यानी कि एकदम लो हो जाता है कंपटीशन लेवल, बहुत लो। यानी आप यदि लग जाते हैं, शुरू से मेहनत करते हैं, तो आप आराम से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और कितने कुक यहाँ पे बने भी हैं सब इंस्पेक्टर। और ये सब इंस्पेक्टर से फिर आगे मिलता है आपको एसी, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि ऑफिसर होता है, जिसको बाहर में हम लोग डीएसपी बोलते हैं। उसके लिए फिर आपको मौका मिलता है कि आप उसके लिए भी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो इतना मौका है, इतना चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ जितने भी दोस्त हैं, यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपका दोस्त आपके हमेशा मैं साथ देते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा, आपको मोटिवेट करते रहूँगा, और आपको एक अच्छे लेवल जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, उसमें पूरा आपको साथ दूंगा, जिससे कि आपको हमेशा हर मोड़ पे कोई न कोई जैसे सहारा की ज़रूरत होता है, वो सहारा का काम हमेशा मैं करते रहूँगा। वीडियो जितने भी लड़के को अच्छा लग रहा हो, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। उनको बताइए कि एक बार देखो, छोटा मोटा पोस्ट भी कोई छोटा पोस्ट नहीं होता, आपको ये सारा चीज़ नहीं बताएगा। अभी आप जैसे जान गए होंगे कि यहाँ से हम एसआई भी बन सकते हैं, मान लीजिए आप एसआई बन सकते हैं, एसी बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बन सकते हैं, कोई नहीं बताया होगा। आप सोच रहे होंगे हम कुक में भर्ती हो जाएंगे, बस कुक ही रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सफाई कर्मचारी में भर्ती हो जाइए, कुक में भर्ती हो जाइए, ड्राइवर में भर्ती हो जाइए, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, किसी में भी आप आ जाइए, आपको यहाँ पे मौका मिलता है डिपार्टमेंटली अपने आप को आगे बढ़ाने का। आप में यदि मेहनत करने का क्षमता है, आप में दम है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है कि आप छोटे लेवल से आप आइए, यहाँ पे कंपटीशन लेवल कम होता है। यही आप यदि आप डायरेक्ट सोचते हैं कि हम सीजीएल निकाल लें या सीएचएसएल निकाल लें, निकालना चाहिए, यदि आप में दम है, क्षमता है, मेहनत है, तो आप कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, घर में समस्या है, जल्दी चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप आराम से ज्वाइन कीजिए। हाँ, मेहनत करते रहिए, मेहनत करके पढ़ के आइए, यहाँ आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और बहुत लोग इसमें आगे बढ़े भी हैं। नहीं चाहिएगा तो नहीं बढ़ पाइएगा, नहीं चाहिएगा तो कुक में आपको क्या लग रहा है, आप सिविल से कुक में भी भर्ती नहीं हो पाइएगा, इतना आसान भी नहीं है। आप जानते हैं आज के डेट में कुक के लिए या सफाई कर्म से किसी भी चीज़ के लिए लाइन लगे हुए हैं, लाखों में फॉर्म भराते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, रात दिन एक करके। किसी प्रकार का समस्या है कमेंट्स कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा। आप आइए, वेलकम है, मस्त जॉब है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ा सकते हैं और ट्रेड अपना बदल सकते हैं भविष्य में। और किसी भी प्रकार का कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।